देखिए, ये बनारस का ही नहीं है, ये हर एरिया का ऐसा है कि जहाँ पे हर 25 मिनट पे, और यहाँ पे तो मतलब 48 आवर्स बता रहे हैं, ये आधे घंटे में हो रहा है। और ये इट्स नॉट अबाउट वाराणसी, इट्स अबाउट आवर कंट्री लेवल। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। और लेकिन सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है ये गवर्नमेंट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों की परसेप्शन इम्पॉर्टेंट है, जो लोग, क्योंकि ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, और लोग इस चीज़ को हेल्प भी नहीं करते हैं, वो पब्लिकली वो एफआईआर भी नहीं करवाते हैं, और ये मतलब सिंपैथी भी नहीं रहता है, इवन वो लड़कियों को ही टारगेट करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं लड़कियाँ एम्पावर नहीं हो रही हैं, और भी ज़्यादा उनके अंदर डर हो रहा है। जैसे हम लोग खुद निकलते हैं तो हम लोग ग्रुप में निकलते हैं, अकेले हमें डर लगता है कि हम अकेले कहाँ जाएंगे, और बहुत रात तक भी हम लोग बाहर नहीं रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, हायर एजुकेशन लेने के बाद भी, हमारे दिल में ये डर है कि हम सेफ़ नहीं है यहाँ पे। और मतलब ये इतना पब्लिक प्लेस है, इतनी भीड़ है, फिर भी हमें यहाँ लगता है कि मतलब कुछ परेशानी हो जाएगी। और होता भी है ऐसा नहीं है कि पब्लिक प्लेस पे कुछ नहीं होती, बहुत छिड़कानी होती है, लेकिन लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। गवर्नमेंट बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली का ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वो लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, वो लोग बना देते हैं, और इट्स अबाउट इम्प्लीमेंटेशन होती है। और ये मतलब एक दिल्ली में पॉलिसी बन रहा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन गाँव में कैसे होगा? तो ये ग्राउंड लेवल की चीज़ है ना, कि नीचे की बात जो है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर रही है, वहाँ की गवर्नेंस कैसी है, वहाँ की पुलिस सिस्टम कैसी है। लोग पुलिस से ही डरते हैं, तो पुलिस के पास भी नहीं जाते हैं लोग एफआईआर करा। हम लोग खुद डरते हैं कि पुलिस आके खड़ी हो जाएगी, क्या कर रहे हो, तो हम लोग डर जाएंगे कि हमने तो कुछ गलती भी नहीं करे। तो यहाँ पे मतलब पूरे टाइम सरकार को ब्लेम करना, ठीक है, सरकार को हम ब्लेम कर सकते हैं टाइम के बाद, लेकिन यहाँ पे जो एक लेवल ऑफ गवर्नेंस है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, लोकल गवर्नमेंट का रोल है, फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लाइक आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, फिर उनके नीचे जो काम करते हैं, तो क्लर्क से लेके ये पीएम तक का बात है। बट हम गवर्नमेंट को पूरे टाइम मोदी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, वो दे कैन मेक ओनली पॉलिसीज़, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का लेवल ये पब्लिक की होती है और लोकल गवर्नेंस की होती है, एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। तो इसमें सबका परसेप्शन सबसे पहले चेंज होना चाहिए कि लड़कियां अगर घूम रही हैं या कपड़ा पहन रही हैं वैसा, तो आप अपनी नज़रिया ठीक करिए। लड़कियों को लोग टारगेट करने लगते हैं कि ऐसा कपड़ा क्यों पहन के आ रही है। तो अब धीरे धीरे क्या हो गया है कि पहले तो था भी कि ठीक है, जीन्स पहन रही तो कोई दिक्कत नहीं है, वन पीस पहन रही तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन अब क्या होने लगा है ना कि कुछ वो कौन सा दल है वो, एक वैलेंटाइंस पे जो वो करते हैं, बजरंग दल, कितनी बार मैंने देखा है वो उन लोगों को, कपल्स को परेशान करते हुए। तो वो कपल्स को नहीं परेशान कर रहे हैं, वो एक तरह से लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, वो लोग हाईलाइट होती हैं। तो ये बता रहे हो ना कि एक छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी से छोटी सोच की बात होती है, हर एक लोगों पे डिपेंड करता है ये। तो पूरे टाइम गवर्नमेंट को ब्लेम करना इज़ नॉट गुड थॉट कि सरकार ऐसे कर रही है वैसे। देखिए, सेफ्टी ज़रूरी है, ठीक है, इसके लिए ना लोगों, मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सबसे पहले मीडिया में ये चीज़ हाईलाइट करके बहुत दिखाना चाहिए। मीडिया में क्या दिखाया जाता है आप खुद देख लीजिए ना, एक चीज़ दिखाएंगे तो उसी को दिखाते रहेंगे। वो लड़कियों की सेफ्टी, एम्पावरमेंट, यूथ की प्रॉब्लम, या फिर कॉलेजेस, इनके बारे में कुछ दिखाते ही नहीं है वो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है यूथ में, लड़कियों में क्या चल रहा है, उनकी कंडीशन क्या है, तो कुछ नहीं दिखाई जाती है। सबसे पहले मीडिया को ये छोटी छोटी चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए। अब जो आप रेप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ हुआ है या फिर होता है ऐसा कुछ, तो वो अवेयर भी नहीं है इन सब चीज़ों से। तो मीडिया का है, यूट्यूब चैनल्स का है, जो इन्फ्लुएंसर हैं उनका काम है, बॉलीवुड एक्ट्रेस का काम है कि वो इन सब चीज़ों को हाईलाइट करें। इवन जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी अपने लेवल पे ये सब काम करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल बोलूँगी, बहुत गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्कूल है, इतना बड़ा मैनेजमेंट है उनका, सनबीम स्कूल बहुत बड़ा स्कूल माना जाता है यहाँ पे, हाँ। तो और ये नया नहीं है, ये एक स्कूल है, इसके पहले और भी बहुत स्कूल्स में ये सब कांड हो चुके हैं। इवन छोटे छोटे बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब हम लोग एक बार में नहीं कह सकते कि आज कुछ हो जाए और चेंज हो जाए। इसमें पेरेंट्स, टीचर्स, हर लोगों को यहाँ पे जागरूक करने की ज़रूरत है। उनके घर में भी ये सब चीज़ें हो सकता है, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं कि उनके घर में हो सकता है। उनके घर में जब हो जाता है तब लोग अवेयर हो जाते हैं कि अरे ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। औरतों को खुद ही एक्टिव होना होगा, खुद ही अलर्ट रहना होगा, उनको खुद ही वार्न रहना होगा, अवेयर होना होगा, और पढ़ाई भी करनी होगी। कम्प्लीटली उनको अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेना होगा। पहले तो डिपेंड होना इज़ नॉट एन सोल्यूशन, ठीक है।
तो ये क्या है ना कि ये जो सेल्फ एम्पावरमेंट है, ठीक है, इसको रियल एम्पावरमेंट में पहले चेंज करना होगा कि मतलब लड़कियां खुद अवेयर हो, अपने राइट से अवेयर हो, ताकि जो लीगल सिस्टम है वो अप्रोच कर सके। उनको पता होना चाहिए कि उनका फंडामेंटल राइट्स क्या है, उनको पता होना चाहिए कि उनको लीगल राइट्स क्या है। कोई उनको परेशान करता है, कोई छेड़ता है, तो वो पुलिस के पास डायरेक्टली जा सके, अपनी कंसर्न रख सकें बोल्डली, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आते रहती हैं। बहुत लोग रोकते हैं, पुलिस भी कुछ बहुत फालतू बोल के घर पहुंचा देते हैं कि ठीक है चले जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारी फैमिली की इज्जत है। बट ये चीज़ गलत है। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग और उनको अपना डिसीजन खुद लेना होगा।